जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, और अपनी थोड़ी नाराज़गी मैंने जताते हुए कहा था कि बहुजन समाज की में जो बात फैल रही है, जो बहुजन चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो वीडियो वायरल हो रही है कि वो अपना इस्तीफ़ा संसद भवन में ले जाएंगे और इस्तीफ़ा अगर बात नहीं सुनी गई तो इस्तीफ़ा सौंप देंगे। इस बात को लेकर मैंने थोड़ी नाराज़गी जताई थी, अपने बहुजन समाज को अपने मन की बात रखी थी सामने। और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो भी मेरे सामने आई है कमेंट के जरिए। तो कुछ बहुजन साथी तो इस बात से सहमत हैं कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बात कही थी वो गलत गलत थी, नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि बहुजन समाज हमारा बहुत आस लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भावुक होकर ये बात कही है, लेकिन बहुजन समाज को उनका हौसला बढ़ाना होगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। ये बात भी हम जानते हैं। और कुछ हमारे भाई साथी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों में बात कर रहे हैं कि बकवास बंद कर, झूठ मत बोल, इस तरीके के, मतलब सिस्टर या बहन जी बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, और इस तरह के कमेंट वो कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि मैं भी बहुजन समाज को जगाने के लिए ही काम कर रही हूँ, अपने समाज को ही जागृत करने के लिए काम कर रही हूँ। जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी आज़ाद समाज पार्टी की सपोर्टर हूँ, और बीएसपी की भी सपोर्टर हूँ, क्योंकि दोनों ही अपने बहुजन समाज की पार्टी हैं और दोनों का ही समर्थन करना हमारा फर्ज बनता है। अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा फर्ज बनता है, और वोटर होने के तौर पर ये मेरा हक बनता है कि मैं भी अपनी नाराज़गी जता सकती हूँ। तो इस तरह के जो आप कमेंट कर रहे हैं कि बकवास मत कर या झूठ मत बोल, इस तरीके की मैंने कोई बात झूठ नहीं बोली है। जो सोशल मीडिया पर जो हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी प्रतिक्रिया क्रिया दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वही बात मैंने आपको बताई थी और अपनी नाराज़गी मैंने जताई थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर अपने बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ, ज़मीनी तौर पर भी जगाने का मैं काम करती हूँ, लोगों को समझाने का काम करती हूँ। मेरा ज़्यादातर फोकस यह रहता है कि मैं महिलाओं पर जोर दूँ, क्योंकि बहुजन समाज के जो पुरुष हैं वो तो जागृत हो ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मानसिक तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में गुलाम हैं, अंदर तक गुलाम हैं। जिन महिलाओं का भ्रम टूटा है और बहुजन समाज को जगाने के लिए, महिला खासतौर पर महिलाओं को जगाने के लिए बहुत काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। मेरे साथ भी बहुत महिलाएं आई हुई हैं जो इस तरीके की वीडियो बनाती हैं, बहुजन समाज को जगाने का काम करती हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि मैं अपना काम धंधा छोड़कर, घर बार छोड़कर बहुजन समाज को जगाने के लिए चली हूँ। और अपने मेरे पति की अच्छी कमाई है तो मैं अच्छे तरह घर में बैठ सकती हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है। और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मैं अपनी महिलाओं को, बहुजन समाज की महिलाओं को जगाने के लिए जाती हूँ, बातें कहती हूँ, बाबा साहब के बारे में बताती हूँ, तो मुझे गालियाँ भी मिलती हैं, बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता है, फिर भी मैं हारती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हार कर घर में बैठ जाऊँगी, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। तो यही बात है कि अगर आप हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस तरह के कमेंट भी ना करें। और अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आप प्रतिक्रिया अपनी दूसरे तरीके से समझा कर भी दे सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रतिक्रिया ना दें कि आपका लहजा ही गलत हो। ये मेरा बहुजन समाज है। जो कुछ समझदार भाई साथी हैं जो कमेंट अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो गंदे तरीके से कमेंट करते हैं और समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं भी गृहस्थी वाली महिला हूँ, और मैं अपने घर के खिलाफ जाकर अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए काम करती हूँ, घर की सहमति के बिना। और आपको समझना चाहिए, अगर महिलाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रही हैं, तो कितनी मजबूरी में वो काम करती हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करती हैं। घर से बाहर निकलने की परमिशन तक नहीं होती है, फिर भी वो बाहर जाकर अपने समाज की महिलाओं को जगाने का काम कर रही हैं। आप हौसला बढ़ाइए, इस तरह के कमेंट मत कीजिए। और रही बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद की, तो हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए ही खड़े हैं, और अपनी बहन जी का भी हाथ हम पकड़े हुए हैं। ये बात नहीं है कि बहन जी का भी हाथ हम नहीं छोड़ेंगे, उनके भी हम साथ हैं, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी हम साथ हैं। और रही बात इस चीज़ की कि आप देख सकते हैं कि एक रैली हुई थी जहां भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस रैली में मौजूद थे, और
बीएसपी की जो पार्टी थी उनके भी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। आमने सामने उनका आमना सामना हो जाता है और दोनों ही जय भीम के नारे लगाते हैं। वो वीडियो भी मैंने काफी देखी थी, मेरे मन को बहुत शांति हुई थी। बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ता इस दोनों पार्टियों के गठबंधन होने के लिए बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज के नेता एक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और जब तक ये बटे हुए हैं, जब तक ये इस तरीके से ही हारते रहेंगे और हमारे बहुजन समाज के लोग अत्याचार का शिकार होते रहेंगे, शोषण का शिकार होते रहेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आपने देखा हो तो एक संसद तो बनी हुई है, दूसरी धर्म संसद भी इन्होंने बाबाओं ने बना ली है। ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन्होंने एक अपनी धर्म संसद भी खड़ी कर ली है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने एक बहुजन संसद कहाँ खड़ी की है? बहुजन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, 85-90% की आबादी होने के बाद भी एक बहुजन संसद तक नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हैं। अपने जो भी कार्यक्रम करते हैं सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। कोई एकजुट होकर काम नहीं कर रहा है। कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है। अब एक बात बताइए, संविधान बचाओ यात्रा जो है भीम आर्मी अलग कर रही है, बीएसपी अलग कर रही है। और आप देखिए संसद भवन के पास जो है भानु प्रताप सिंह है, जो वो भी अलग संसद भवन के पास अपना अलग अभियान चला रहे हैं। ये सभी मिलकर अगर एक मुट्ठी बन जाएं, ये 5 उंगलियां अलग ना होकर एक मुट्ठी बन जाए तो इनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, आप जरा सोच के देखिए। तो मेरा कहना यही था कि अब मैंने भीम आर्मी की मेहनत देखी है। रात रात को जाग जाग कर उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बैनर लगाए हैं और संविधान बचाओ के लिए उन्होंने काफी काम किया है। और वीडियो मेरे पास उनकी आई हुई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और बीएसपी के जो वामसेप के सदस्य हैं वो भी संविधान बचाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी। और उनकी भी मैं आपको मीटिंग होने वाली है और बताऊंगी उनकी जो बातचीत अगर होगी, तो जो भी उनकी खबर होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो बनाकर। और भीम आर्मी के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, हमारे भारतीय संविधान दिवस है, उस पर भी संसद भवन पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को आने की अपील भानु प्रताप एडवोकेट जो भानु प्रताप सिंह है उन्होंने की है। उनके साथ और भी सदस्य मौजूद हैं, उन्होंने भी अपील की है कि आप संसद भवन के पास आइए और श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, बाबा साहब के सम्मान में एक संदेश भेजा है। तो मेरा कहना यही है कि सब अपने अलग अलग आह्वान करते हैं बहुजन समाज को बुलाने के लिए। बहुजन समाज किधर जाए आप ही बताइए। बहुजन समाज बीएसपी पार्टी को भी चाहता है, बहुजन समाज आजाद समाज पार्टी को भी चाहता है और बहुजन समाज अपनी बहुजन समाज की अन्य पार्टियों को भी चाहता है। लेकिन जब टुकड़ों में ही बिखरे हुए हैं तो बहुजन समाज के लोग क्या करें? उनके वोट तो बटेंगे ही और फिर क्या करेंगे? फिर हारेंगे ही। आपने नतीजा आज का देख ही लिया है, क्या नतीजा आया है। ये हमारे बंटने का ही नतीजा है, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे तो हमारे वोट भी एक नहीं हो पा रहे हैं। फिर फायदा कौन उठा रहा है? आप देख सकते हैं, कांग्रेस सिर्फ तभी हाय हाय करती है जब उसकी गर्दन फंसी हुई होती है, अन्यथा नहीं। आप देख सकते हैं जब दोनों पार्टियों को फायदा, बीजेपी और कांग्रेस को फायदा मिल रहा है तो कांग्रेस भी चुप है। अब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसा कि बहन जी कहती हैं कि एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, दोनों ही मिली भगत होती है। और लोग समझ भी रहे हैं, पर क्या करें जब अपने बहुजन समाज के ही नेता एक नहीं हो रहे हैं, पार्टियों में गठबंधन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। और उस खुशी के पल को बहुजन समाज के लोग ढूंढ रहे हैं कि कब बीएसपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक होकर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और कब ये ताकत एक होगी। जिस दिन ये कारनामा हो जाएगा उस दिन बहुजन समाज का भविष्य ही संवर जाएगा। बहुजन इतने सालों से मेरे घर परिवार में भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लंबे समय तक रहे हैं। अब भी हम अपने ही लोगों को वोट डालते हैं। हमारे घर परिवार में भी काफ़ी वोट पड़ती है, काफ़ी मेंबर हैं जो वोट डालते हैं और समर्थक भी हैं। और पर क्या करें, जब अपने ही लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है तो
हमारे घर में भी हमारे बड़े बुजुर्ग भी किसी समय बीएसपी पार्टी के कट्टर समर्थक रहे थे और उनका फुल सपोर्ट रहता था। और बताते हैं कि वो मान्यवर कांशीराम के साथ भी काम कर चुके हैं। उनकी जब साइकिल से यात्रा निकलती थी तो साथ में साइकिल से भी यात्रा पर जाते थे और दिन में काम करते थे, मजदूरी करते थे। और फिर उसके बाद वो मान्यवर कांशीराम जी के साथ वो साइकिल यात्रा पर निकल जाते थे अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि बहुजन समाज पार्टी से अलग होना पड़ा। उसका क्योंकि जो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से इन पार्टियों का समर्थन करता है, साथ देता है, उनको ही दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसलिए मुझे भी मना कर दिया गया था कि तुम इन लफड़ों में मत पड़ो और अपने घर में चुपचाप बैठो। लेकिन फिर भी मेरे मन में यह था, नहीं, मुझे अपने समाज को जगाना है। मुझे इस राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी राजनीति कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस हिस्से को हमें समझना होगा। और मैं अपने बहुजन समाज से यह भी अपील करना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस के दिन मेरे बहुजन साथी यह प्रण जरूर लें कि अपने घर में एक संविधान दिवस के दिन संविधान, जो हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, उसको घर में जरूर लाएं जिनके पास नहीं है। और एक प्रण यह लें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाया ना जाए या ना जाए, सरकारें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, पर लेकिन आपको अपने बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी जरूर देनी है। अपने बच्चों को संविधान को जरूर पढ़ाना है। आप रोज नहीं पढ़ा सकते हैं तो संडे का दिन बच्चों का खाली होता है, उस दिन छुट्टी होती है। 1 घंटा भी बैठकर अगर आप संविधान के बारे में कुछ अनुच्छेद बच्चों को समझा दें या बता दें तो उससे भी बच्चों को काफ़ी जानकारी मिलती है और आपको भी जानकारी मिलेगी। क्योंकि संविधान के बलबूते पर भी हम आगे बढ़ चढ़कर बोल सकते हैं और डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हम अपने हक अधिकारों को भी जान सकते हैं। और अपने बच्चों को जब जानकारी रहेगी तो वो भी अपने समाज से जुड़ेंगे और उनमें भी ताकत आएगी अपने बहुजन समाज के लिए लड़ने की, आगे बढ़ने की। और पढ़ने की भी उनकी इच्छा होगी। जो अपने महापुरुषों के बारे में वो पढ़ेंगे तो जो घर में बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये उनका कार्य बनता है कि वो अपने घर परिवार में भारतीय संविधान लेकर आए, अपने महापुरुषों की किताबें लेकर आए। ज्यादा भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने संडे का दिन जो खाली होता है उस दिन आप अगर 1 घंटे भी बैठकर अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को अपने महापुरुषों के बारे में किताबों को पढ़कर बता दें, या भारतीय संविधान जो हमारा है उसके कुछ अनुच्छेद आप बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं, तो उससे भी अगर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पढ़ाने से आपके बच्चे जरूर जागरूक होंगे और आपके बच्चों में भी पढ़ने की इच्छा होगी और आगे बढ़कर वो मजबूत बनेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।